जय हिंद। आज की क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा, तो आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आ गई हैं। शायद इसी महीने में आपकी परीक्षाएं पूरा होगा। ठीक है, तो आपको अपना प्रश्न तैयार कर लेना है। ठीक है, कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको हिंदी के प्रश्न में हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको इसमें लिखना क्या है, कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ कर जाना है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका मॉडल पेपर कराएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए। तो 70 नंबर का आपका पेपर होगा, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है, तो जिसमें आपको 20 नंबर का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो खंड ए में आपको मिल जाएगा 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न है आपका, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो आपको चार ऑप्शन इस प्रकार से दे देगा कि उपन्यास भूले बिसरे के चित्र के लेखक कौन है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिया रहेगा, जो रहेगा उसमें से आपको राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। तो आपको इसमें बताना है कि जो शुक्लोत्तर युग है उसमें का प्रमुख कहानीकार कौन थे। ठीक है, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसके, ताकि अच्छे से ये दिखे। ठीक है, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, सूरत का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो आपको बताइए, सूरज का जो सातवां घोड़ा था वो हिंदी साहित्य का कौन सी विधा है। अगला है चौथा नंबर, आधुनिक काल की समय अवधि है। आपको इसमें बताना है कि जो आधुनिक काल की समय अवधि थी वो कब से कब तक थी। चलिए, ठीक है। तो आधुनिक काल का समय अवधि क्या है, आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इसका हम राइट आंसर नहीं बता रहे हैं, तो आप लोग इसका अपना लगाइए, जो आपको सही लगता है उसके बाद इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो पांचवा प्रश्न है, त्याग पत्र किस विधा की रचना है। आपको इसमें से बताना है, जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध। ठीक है, और छठवां प्रश्न आपका है, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि है। जो रसखान जी थे वो किस काल के किस शाखा के कवि थे। चार ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन सही होगा। सातवां है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो इसमें से बताना है छायावादी युग के प्रमुख लेखक, इसको याद देख लेना है। द्विवेदी युग की कालावधि, अब द्विवेदी युग का कालावधि कब से कब तक है, इसको भी आपको तैयार करना है। अद्भुत आलाप के कवि हैं, अद्भुत आलाप के कवि कौन है, इसको तैयार कर लेना है। यामक के रचयिता का नाम लिखिए। यामक किसने लिखा था, तो महादेव वर्मा शायद ने। तो इसको आप लोग भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, देखिए क्या है, एक एक नंबर का। विपत्ति बटावन बंतु बाहु किनु करो भरोसों का को में रस की पहचान की। इसमें आपको क्या करना है, रस बताना है, कौन सा रस है, द्रौत रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस। चौथा है, हृदय सिंधु में उठता है स्वर्गिक ज्वार देख चंद्र चंद्रा नन्ना पंक्त में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, इसको बताना है। सुनत सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन भूलकर भर शरद सरोवर। ये देखिए आपको कवि मतलब यहाँ से पूछा गया है गद्यांश से। ठीक है, पद्यांश से पूछा गया है, और इसमें बताया निम्नलिखित इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है। दूसरे और चौथे इसमें और इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसको आपको बताना है। चौथा है, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष सर्ग में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अगला है, पंचानन का समास विग्रह कीजिए। पंचानन, पंचानन का आपको क्या करना है, समास विग्रह करना है, तो इसको भी सीख लेना है। 16 नंबर पर है, सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। सुहाग का तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है, और 17 नंबर है, युष्मा भी रूप है, युष्मा भी रूप है युष्मद शब्द का, इसमें बताना है। और 18 नंबर है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य इसमें से कौन है। और 19 नंबर है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाक्य कौन सा है। और 20 नंबर में है, मन की कोमलता अक्सर चोट चोट रखा जाती है में पद परिचय होगा। तो आपको अपने एक एक नंबर के प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब चलिए 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब लिखित वाला आपका कराते हैं। ठीक है, चलिए। लिखित में आपका खंड ब आ जाता है, तो ये 6 नंबर का पूछता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिया जाएगा। पहला गद्यांश यहाँ से है, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की
स्वच्छंदन रचनाएं और उनके नए कवि की उदारता कल्पना करती रहती है। देखिए किसी चैप्टर से पूछा गया है, तो इसमें से आपको क्या करना है, जो नीचे दिया गया प्रश्न है इसका उत्तर देना है इस गद्यांश से, ठीक है। और एक ऑप्शन और दिया है, चाहे क वाला करिए चाहे ख वाला, जो आपको आ रहा है उसको कर लीजिए। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो ये देखिए, ये किसी कोई गद्यांश दिया गया है किसी चैप्टर से। अब इसमें कितने प्रश्न है, 3 प्रश्न इसमें भी है, तीनों को आपको उत्तर देना है। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, और रेखांक जो रेखा किया गया है केवल इन्हीं का आपको व्याख्या करना होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो जो रेखा किया गया है उसमें व्याख्या करना है। और इसमें से एक प्रश्न भी पूछ लेगा, देखो पूछा है युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका पूछेगा पद्यांशों से, पद्यांश से भी 6 नंबर आपके पूछेंगे, गद्यांश और पद्यांश यानी कि लेखक वाला और कवि वाला, ठीक है। तो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 2 प्रश्न देगा, क नंबर और करके ख नंबर। अगर आपको क वाला है तो क लिखिए, ख वाला आ रहा है तो ख वाला लिखिए। तो इसमें 3 प्रश्न इसमें भी है। प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य के स्पष्ट कीजिए। प्रश्न इसमें भी पूछेगा, मेरे जीवन का आज मूल तेरी छाया में से हो मिला, तो ये दिया है, इसमें प्रश्न दे दिया है। आपको जो प्रश्न आ रहा है उसका आप इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। 3 आपके दे दिए हैं लेखक का नाम, और अगर आपको जीवन परिचय याद है तो लिखिए 5 नंबर मिलेगा इसके लिए, 3 + 5, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछेगा इसमें ख, उसी में पूछेगा ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी कवि के बारे में, कवियों में से किसी एक का क्या करना है आपको, जीवन परिचय देते हुए उनका एक प्रमुख रचना, जीवन परिचय और रचनाओं लिखे हुए तो, ठीक है। तो उसके लिए 5 नंबर दिया जाएगा। सूरदास, सुमित्रानंद पंत, बिहारी लाल, ठीक है। तो जो आपको याद है आप लोग याद कर लीजिए, कम से कम 3 आपको याद होने चाहिए। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का गद्यांश देगा, संस्कृत का गद्यांश 2 देगा, पहला दूसरा। अगर इसमें से आपको जो भी आ रहा है, जो आसान लग रहा है उसको करिए, और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी में ख करके पूछेगा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश, गद्यांश हो गया और पद्यांश हो गया। जैसे इसमें था गद्य और पद्य, इसी प्रकार के संस्कृत में होगा गद्यांश और पद्यांश। यहाँ पर भी 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा, 2 दे देगा इस प्रकार से। अगर ये वाला आ रहा है तो इसका अनुवाद करिए, अगर हाई आ रहा है तो इसका अनुवाद करिए, ठीक है। चलिए, अगला आपसे पूछेगा ग नंबर, क ख ग। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कष्ट किया गया कोई एक श्लोक लिखिए। संस्कृत वाला, संस्कृत पाठ से आपको एक श्लोक लिखना यानी कि कविता लिखना है संस्कृत पाठ से, संस्कृत का 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद घ नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से क्या करना है आपको, केवल 2 ही प्रश्न के उत्तर संस्कृत में देना है, ठीक है। तो इसको आपको जरूर देख कर जाना है। और 25 नंबर है, अपनी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेने चाहती है किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई न करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में चर्चा की चाची जी को समझाते हुए एक पत्र लिखिए। पत्र लिखने के लिए देगा 4 नंबर में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को तैयार करके जाना है। पत्र में भी ऑप्शन देगा, 2 ऑप्शन देगा, देखिए दिया है अगला, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान न दिए जाने पर दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। स्वच्छता पर यानी कि स्वास्थ्य विभाग पर एक पत्र लिखिए, 4 नंबर दिया जाएगा। अगर जो आ रहा है वही लिखिए, ठीक है। और 26 नंबर प्रश्न है, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर, यही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। 7 नंबर में आपको क्या करना है, एक निबंध निकला है, स्वदेश प्रेम, वर्षा ऋतु, नारी शिक्षा का महत्व, देशाटन के लाभ। तो जितने भी आप याद कर सकते हैं 5-6 आप याद कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट प्रश्न आपका आता है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अगर आप यूपी से है तो आपका लिखना है किस पर, कर्म यानी कि आपको मातृभूमि पर लिखना है, मातृभूमि पर आपको लिखना है। अगर यूपी से है, बिहार से है तो अलग का है, ठीक है। सभी मतलब राज्यों का अलग अलग है, ठीक है। तो आपको मातृभूमि के लिए लिखना है। यहाँ पर क्या पूछा है, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। प्रथम सर्ग का कथा लिखना है मातृभूमि का। ऑप्शन इसमें भी दिया रहता है, 2 ऑप्शन देगा,
अगर ए वाला आ रहा है तो इसको लिखिए, नहीं तो दूसरा वाला आ रहा है तो दूसरा लिखिए, ठीक है। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ठीक है, जो प्रश्न आ रहा है उसको करिए, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया है ढेर सारा। तो इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर हो गया है। तो आपको मॉडल पेपर अपना तैयार कर लेना है, ठीक है। और आपका पेपर नज़दीक आ गया, इसी महीने में शायद पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपना मॉडल पेपर इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर कैसे लिखने हैं पेपर में, इसको भी हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।